हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 276 बी के अंदर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को लेकर के है, जो कि एसएससी के ऊपर टीडीएस ना जमा करने पर या लेट जमा करने पर चलाया जाता है। यह केस डीएन होम्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 459 आईटीआर पेज नंबर 211 पर रिपोर्ट हुआ मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी एक रियल एस्टेट का व्यापार करता है। एसएससी का जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर 21-22 है। एसएससी ने अपना टीडीएस जमा किया, लेकिन उसको जमा करने में एसएससी से कुछ देरी हुई और ये जो डिले थी एसएससी के केस में ये 31 डेज से लेकर के 214 डेज तक की डिले था। हालांकि एसएससी ने अपना टैक्स और इंटरेस्ट दोनों जमा कर दिया था, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 276 बी के अंदर प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए एसएससी की कंप्लेंट फाइल करी। कमिश्नर टीडीएस ने सेक्शन 279 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने की सैंक्शन दे दी और ट्रायल कोर्ट ने एसएससी को समन्स इशू किए। एसएससी ने इस समन्स के अगेंस्ट जब पिटीशन दायर करी और यह मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट के पास पहुंचा, तो उड़ीसा हाईकोर्ट का यह कहना था कि जब एसएससी ने अपना टीडीएस और इंटरेस्ट जमा कर दिया है, जिसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जा सकता है कि डिपार्टमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा, उड़ीसा हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 278AA है, जो कि रीजनेबल कॉज की बात करता है कि यदि एसएससी से जो टीडीएस लेट जमा करने में यदि उसका कोई जेन्युइन कॉज है, प्रेजेंट केस में एसएससी का यह कहना था कि कोविड-19 होने की वजह से एसएससी अपना टीडीएस जो है वो टाइम पर जमा नहीं कर पाया, और क्योंकि कोविड-19 के अंदर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है जिसमें एसएससी डील कर रहा है वो वर्स्ट हिट बिजनेस था, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में जो एसएससी ने अपना टीडीएस 31 दिन से लेकर के 214 दिन तक लेट जमा किया है, वो रीजनेबल कॉज की डेफिनेशन में आता है। उड़ीसा हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि सेक्शन 221 जो कि पेनल्टी के बारे में बात करता है, जब कोई एसएससी टीडीएस लेट जमा करता है तो उसकी पेनल्टी सेक्शन 221 में जो लगाई जाती है, तो उस सेक्शन के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं वो गुड एंड सफिशिएंट कॉज दिए हुए हैं, और जो प्रोसिक्यूशन के लिए एक्सेप्शन दिया हुआ है वहां पे रीजनेबल कॉज है। कहने का मतलब यह है कि यदि एसएससी को अपनी पेनल्टी को बचाना है तो एसएससी को गुड एंड सफिशिएंट कॉज प्रूव करना होगा, और यदि एसएससी को अपने प्रोसिक्यूशन को बचाना है तो एसएससी को रीजनेबल कॉज प्रूव करना होगा। कोर्ट का यह कहना था कि जो रीजनेबल कॉज है वो लाइटर है गुड एंड सफिशिएंट कॉज से, क्योंकि एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई गई, तो इसका मतलब यह है कि एसएससी ने अपना गुड एंड सफिशिएंट कॉज प्रूव कर दिया, या एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई और उस पेनल्टी को ड्रॉप कर दिया गया, या आगे उसको कोर्ट्स ने नहीं माना। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि एसएससी का गुड एंड सफिशिएंट कॉज प्रूव हो गया। यदि गुड एंड सफिशिएंट कॉज प्रूव हो गया तो जो सेक्शन 278AA के अंदर रीजनेबल कॉज की बात है कि एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन ना चलाया जाए, यदि एसएससी रीजनेबल कॉज को प्रूव कर देता है, तो जो रीजनेबल कॉज है वो एक लाइटर बर्डन है एसएससी के ऊपर। कोर्ट ने यह कहा कि जो रीजनेबल कॉज है उसको नेसेसरली एक गुड और सफिशिएंट कॉज जो है वो नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में पॉइंट ये नहीं है कि टीडीएस लेट जमा करने का जस्टिफिकेशन है या नहीं। कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में मुद्दा यह है कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर एसएससी का जो डिले हुआ वो कोविड की वजह से हुआ, और जो उसका व्यापार था वो कोविड की वजह से वर्स्ट हिट हुआ। तो इसलिए सेक्शन 278
AA के अंदर जो रीजनेबल कॉज की बात है उस पर एसएससी खरा उतरता है और एसएससी के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन चलाया गया है वो क्वेश किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है DN होम्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये केस 459 ITR पेज नंबर 211 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।